वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए क्लास 9 का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल कराऊंगा। थ्योरी मैंने पहले ही बता दिया है, तो आइए हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम ए राइफल of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. तो हम लोग का इसमें क्वेश्चन में है कि एक राइफल जो है वो कितना केजी का है, उसका मास दिया हुआ है 4 केजी का, और बुलेट का मास दिया हुआ है कितना 50 ग्राम दिया हुआ है, और हम लोग का वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का कितना 35 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को जो इनिशियल वेलोसिटी निकालना है हम लोग का राइफल का निकालना है, यानी बुलेट का हम लोग का क्या दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 35। तो हम लोग जानते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन से ऑफ मोमेंटम में कि पहले का जितना होता था और बाद का जितना होता है वो हम लोग का इक्वल होता था, ऐसे पढ़े थे। तो हम लोग का यहाँ पर जो होगा मोमेंटम ऑफ बुलेट और मोमेंटम ऑफ हम लोग का क्या है राइफल है, दोनों का क्या होगा सेम होगा, दोनों को इक्वल करना है। उसमें हम लोग को तीन चीज पता है। तीन चीज मतलब क्या, देखिए पहला मोमेंटम के लिए हम लोग को किसका जरूरत पड़ता है, मोमेंटम के लिए हम लोग को मास का जरूरत पड़ता है और वेलोसिटी का। तो हम लोग का तो देखिए यहाँ पर राइफल का मास तो दिया हुआ है, बुलेट का मास भी दिया हुआ है, और एक वेलोसिटी हम लोग का दिया हुआ है किसका बुलेट का, और हम लोग का राइफल का वेलोसिटी नहीं पता है, तो राइफल का वेलोसिटी को भी मान लेंगे, और हम लोग बुलेट का मोमेंटम और किसका राइफल का दोनों को इक्वल कर देंगे तो भी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग पहले बुलेट का ही निकालते हैं सॉल्यूशन में। मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो हम लोग का मास ऑफ द बुलेट कितना है, बुलेट का मास जो है मास ऑफ बुलेट हम लोग का 50 ग्राम है, हम लोग का कितना है 50 ग्राम है, और ये हम लोग का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम लोग जानते हैं हम लोग का इसमें जो आता है हम लोग ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो था हम लोग का केजी में इसको लाना पड़ेगा, देखिए केजी मीटर पर सेकंड था ना मोमेंट, तो हम लोग का 50/1000 इंटू 35, तब हम लोग का केजी मीटर पर सेकंड। तो ये हम लोग का कटेगा एक जीरो, और नहीं तो इसको लिख सकते हैं 0.05 इंटू 35 केजी मीटर पर सेकेंड। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, कितना के पहले पॉइंट 2 के पहले पॉइंट, तो 1.75 केजी मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का जो हो गया ये किसका हुआ, हम लोग का बुलेट का मोमेंटम निकल गया। अब हम लोग राइफल का निकालेंगे, तो हम लोग का देखिए ये निकालना है तो उसको भी मान लेते हैं। तो सपोज
सपोज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल इक्वल टू v मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग किस में आते हैं, मोमेंटम ऑफ राइफल, मोमेंटम ऑफ राइफल। तो हम लोग का क्या हो जाएगा मोमेंटम पर राइफल में, वही मास ऑफ द राइफल इनटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ राइफल, मास ऑफ द राइफल इनटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल, ऑफ द राइफल, हम लोग का यही हो जाएगा। तो इसमें तो हम लोग का एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, उसको भी माने हैं, कितना है, ये तो केजी में ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कितना केजी, 4 kg इनटू v मीटर पर सेकेंड, यानी 4 kg मीटर पर सेकेंड। और इसको कितना v ना, तो 4 भी लिखेंगे, 4 भी kg मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग का अब क्या करना है, दोनों को इक्वल कर देना है और v का वैल्यू निकाल देना है। अब इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ द बुलेट इक्वल टू मोमेंट ऑफ द राइफल। तो मोमेंट ऑफ द बुलेट हम लोग का कितना निकाले थे, 1.75 kg मीटर पर सेकेंड, और ये 4v इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4v हो। तो हम लोग का यहाँ से v कितना हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो v इक्वल टू 1.75/4, पहले ही डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगे, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 175 है ना, 4 से 4 टाइम्स में 16, कितना 15, 4 3 जा 12, 3 0, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, यानी हो गया हम लोग का 0.4375। अच्छा ये वेलोसिटी है ना, तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का जो v हो जाएगा, v मीन्स वेलोसिटी ऑफ द राइफल, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल हम लोग का कितना हो जाएगा, 0.4375 मीटर पर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 100 gram and 200 gram are moving along with the same line and direction with velocities 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide, and after the collision, the first object moves a velocity 1.67 meter per second. Determine the values of the second ऑब्जेक्ट। तो हम लोग का क्या है, ये एक जैसे हम बता रहे थे कोलिजन वाला, तो मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों का मोमेंटम कितना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से दोनों का सेम होगा। यानी नहीं बताए थे कि जैसे दो है, ये दोनों ऐसे करके हम लोग का जाके दोनों हम लोग का क्या हुआ, कोलाइड किया, टक्कर हुआ, फिर दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का मास तो वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगा, लेकिन मोमेंटम जो होगा दोनों का मोमेंटम सेम होगा। यानी हम लोग बिफोर कोलिजन दोनों का मोमेंटम निकालेंगे दोनों ऑब्जेक्ट का, उसके बाद आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो हम लोग का बाद वाला का जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो अपने आप हम लोग का निकल जाएगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं
मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और वो कब का, बिफोर कोलिजन, क्योंकि दोनों बार अलग अलग होगा, देखो बिफोर कोलिजन और एक आफ्टर कोलिजन। तो हम लोग पहले किसका निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन में। मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, नहीं तो ब्रैकेट में लिख देते हैं बिफोर कोलिजन। क्या होगा, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी को भी येलो शॉर्ट में ले देते हैं, ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग का फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ग्राम, ग्राम में तो हम लोग किस में लिखेंगे, किलोग्राम में, तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे इनटू वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी कितना है इसका, वेलोसिटी है फर्स्ट का रेस्पेक्टिव है ना, फर्स्ट का 2 होगा, कटेगा, तो यानी 0.2 मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे लिखते हैं, -1 लिखते हैं, जब आई देके लिखते हैं। ये तो मोमेंटम निकल गया किसका, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। अब सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, ये भी हम लोग का क्या होगा, बिफोर कोलिजन होगा, बिफोर कोलिजन। कितना, तो एक बार लिखेंगे, फिर मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो हम लोग का ये कितना था, ये हम लोग का 200 है ना, तो 200 अपॉन 1000, ये केजी में हो जाएगा, केजी में हो जाएगा, क्योंकि ग्राम को हम लोग किस में चेंज किए, किलोग्राम में। अब ये हम लोग का कितना है, रेस्पेक्टिव है ना, यानी 1 कटेगा, तो हो जाएगा कितना, पॉइंट में आएगा, ये हम लोग का 1 है ना, और ये कितना है, ये भी हम लोग का 2 है, तो हम लोग का हो जाएगा, ये भी 0.2 ही हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। तो दोनों का मोमेंटम निकल गया। Therefore, टोटल मोमेंटम बिफोर, इसको बिफोर कोलिजन ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो 0.2 प्लस 0.2 यानी 0.4 केजी मीटर पर सेकेंड। ये बिफोर कोलिजन का हो गया। अब आफ्टर कोलिजन का हम लोग निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग का देखिए, मास तो दोनों का सेम है, मास चेंज नहीं होगा, लेकिन आफ्टर कोलिजन जो हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हम लोग का इतना हो गया और सेकंड ऑब्जेक्ट का नहीं पता है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट को भी मान लेंगे। तो आफ्टर कोलिजन हम लोग का क्या, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फार्मूला तो वही रहेगा, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट।
तो हम लोग का मास कितना, मास था हम लोग का 200 था, क्यों 100 था, 100 था, तो 100/1000। वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, इसीलिए नहीं मिटाएं इसको, 1.67, 1.67, एक कटा 10 से, तो कितना हो जाएगा 0.10 से डिवाइड करेंगे तो 0.167 kg मीटर पर सेकंड। तो ये हम लोग का मोमेंटम हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए, उसका भी मोमेंटम निकालेंगे। अब इसको तो मानना पड़ेगा, वेलोसिटी को नहीं पता, यही हम लोग को निकालना है, तो इसलिए आफ्टर कोलिजन सपोज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम 200 ग्राम बिकम्स v मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का वेलोसिटी जो ले लिए उसको कितना ले लिए, v ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिख देते हैं आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 200/1000 केजी में आ जाएगा, v केजी मीटर पर सेकेंड, तो 0.2 v केजी मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग का पहले क्या कितना आया था, अब इसका टोटल मोमेंटम, इधर इसका मोमेंटम हो गया है कितना, आफ्टर कोलिजन इतना हो गया, और इसका हो गया है, इस ऑब्जेक्ट कितना हो गया इतना, तो देयरफॉर टोटल मोमेंटम बिफोर था ना ये, आफ्टर कोलिजन, दोनों को ऐड कर देंगे, 0.167 प्लस 0.2, ये हम लोग का आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ से हम लोग का ये आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन दोनों हम लोग का सेम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम, पहले बिफोर वाला को लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, और नहीं तो पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, बिफोर कोलिजन और एक आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन हम लोग का कितना आया था, बिफोर कोलिजन हम लोग का आया था 0.4, और अभी हम लोग का कितना आया आफ्टर कोलिजन 0.167 प्लस 0.2, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.4 माइनस 0.167 इक्वल टू 0.2, ऐसे हम लोग का भी का वैल्यू मिल जाएगा। और नहीं तो सब्ट्रैक्ट करने में इजी होगा, पॉइंट के बाद इधर कितना है 1 2 3 डिजिट है ना, तो 2 0 यहाँ पर बैठा दो, 0.4 लिखें चाहे 0.400 लिखें, एक ही बात है, सब्ट्रैक्ट करने में इजी होगा। 10 - 7 3, 9 - 6 3, या 3 - 1 2, तो 0.233 इक्वल टू 0.2, तो v इक्वल टू 0.233/2, तो हम लोग का 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये कितना हो जाएगा 5 ना, ये 1 0 10, तो 2 5 जा 10 मीटर पर
सेकेंड। वेलोसिटी तो इसलिए मीटर पर सेकेंड में होगा। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा 0.1165 मीटर पर सेकेंड। यही हो जाएगा आंसर। ये पावर -1 लिखे चाहे डैश देके ये बाय देके एस लिखिए, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वो किस रेट से है? ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। It travels a distance of 400 मीटर in 20 सेकेंड। और वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ट्रक, वो क्या कर रहा है 400 मीटर, कितना सेकंड में 20 सेकंड में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसको ए मान लेंगे। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 मेट्रिक टन। और उसका मास कितना है ट्रक का 7 मेट्रिक टन। और ये गिवन है जो याद रखना है 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 केजी। तो यानी 7000 केजी है। केजी में ही हम लोग का फोर्स आता है, न्यूटन आता है। तो हम लोग का यहाँ पर क्या क्या गिवन है ये पहले देखते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब ये तो हम लोग को निकालना है। डिस्टेंस मतलब एस दिया हुआ है कितना 400 मीटर। और क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो हम लोग और ये रोल डाउन हुए थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग को और एक क्या निकालना है, एक हम लोग को फोर्स निकालना है एफ। मतलब ए और एफ हम लोग को। और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग का देखेंगे फार्मूला में हम लोग का क्या क्या था। एक था हम लोग का S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी में तो आ जाएगा। S है, U है, A है, T है। तो हम लोग का कौन सा फार्मूला लगाएंगे? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। तो सिंस S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S के प्लेस में क्या बैठाएंगे? डिस्टेंस कितना 400। यू तो हम लोग का 0, अब टाइम कुछ भी रहे ये 0 ही हो जाएगा। हाफ ये तो निकालना है T 20 का स्क्वायर। तो हम लोग का 400 हो जाएगा, ये 0 हाफ ए 400। तो ये हम लोग का 2 2 जा 4 तो 2। तो ये नहीं हम लोग का हो जाएगा 400 इक्वल टू 200 ए इक्वल टू 400 अपॉन 200 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है ना, तो ये पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक आंसर हम लोग का हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू एम एंड फोर्स, एक्सेलरेशन एंड फोर्स F इक्वल टू एम। मास हम लोग का कितना है? ट्रक का मास जो है, मास हम लोग का गिवन है। मास को हम लोग m से डिनोटेट करते हैं। m हम लोग का 7 टन था, 7 इंटू 1000 केजी। तो हो जाएगा 7 इंटू 1000 इंटू एक्सेलरेशन 2। तो हम लोग का ये हम फोर्स किस में आ जाएगा? न्यूटन में आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और कितना 0 1 2 3 इतना न्यूटन हम लोग का फोर्स हो जाएगा।